हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट। मैं अरविंद कुमार आज फिर आपके लिए ब्लड की क्लास लेके आया हूं और ये ब्लड आपको ए टू जेड मिलेगा। यहाँ पे एक क्लास लेके कंप्लीट क्लास तक आपको देखने को मिलेगी। अपने एग्जाम की तैयारी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी आप बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ जुड़कर कर सकते हैं और अपने हौसलों को उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों लग जाइए और जुड़ जाइए बूस्टर एनसीपी के साथ में। ये बूस्टर एनसीपी की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती है। आपको जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब मिले और आप एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में आज मैं ब्लड की कंटिन्यू क्लास करते हुए आ रहा हूं। यहाँ पे ब्लड की आज तीसरी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। चलिए तो आज हमने पहली क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड क्या होता है, ब्लड को डिस्कवर किसने किया था, ब्लड के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज हमने क्लास फर्स्ट के अंदर देखा था हमने। और उसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे। क्लास सेकंड के अंदर कंपोजिशन देखा था। कंपोजिशन में कौन सा पार्ट होता है ब्लड के अंदर, उसके फंक्शन पढ़े थे हमने। कंपोजिशन में प्लाज्मा पार्ट और सेलुलर पार्ट कुछ था। जो प्लाज्मा पार्ट था वो 55% था और सेलुलर पार्ट वो 45% था। साथ में बफी पार्ट था, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। इन क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट थर्ड क्लास है। कंटिन्यूस क्लास आपके लिए आती रहेंगी, आपको लगातार क्लास देखने को मिलेंगी। आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपको थर्ड क्लास, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो कल जो क्लास हुई थी उसके बाद में ही आज कंटिन्यू की जा रही है। तो दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोजिशन देख रहे हैं हम कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर तीन कंपोजिशन होते हैं, जो कि एक होता है आपका एल्ब्यूमिन, एक होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा होता है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन और थर्ड प्रोटीन होती है आपके पास फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये मेनली तीन प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितनी है हम पीछे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पीछे बता दिया है आपको कि प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो कितना रहता है, 7.3 ग्राम परसेंट रहता है। तो इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन को आज डिस्क्राइब करेंगे। तो एल्बुमिन दोस्तों कितना होता है इसके अंदर, एल्बुमिन प्लाज्मा के अंदर कितना होता है 4.3 ग्राम परसेंट। एल्बुमिन कितना है 4.3 ग्राम परसेंट है। ग्लोबुलिन कितना होता है, ग्लोबुलिन का पार्ट होता है इसके अंदर 2.7 ग्राम परसेंट। यहाँ पे बाई टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेंगे 2.3 की जगह कितना है यहाँ पे 2.7 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फाइब्रिनोजन कितना होता है। फाइब्रिनोजन होता है 0.3 ग्राम परसेंट। तो सबसे कम होता है वो फाइब्रिनोजन देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा होता है वो एल्बुमिन देखने को मिलता है। तो एल्बुमिन के बारे में देख रहे हैं। एल्बुमिन क्या है, मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, वो होती है एल्बुमिन। इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन। और ये ही एल्बुमिन को ही बोला जाता है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। इस प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो है इसका ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है 28 mm ऑफ Hg, 28 mm ऑफ Hg क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है कौन, आपकी ऑनकोटिक ओ सॉरी हाँ, ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाली प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन। अगर एल्बुमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जैसे कि क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसके अंदर अब जो लिवर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा एल्बुमिन प्रोटीन को, तो अब आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, जब एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बन रही है, डेफिशिएंसी हो गई है प्लाज्मा प्रोटीन की, यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है,
तो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ऑनकोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करती है, एल्बुमिन प्रोटीन करती है। इसलिए यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बॉडी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, जनरलाइज्ड एडिमा दिखाई देगा, और इसी को बोला जाता है एनासार्का। एनासार्का, जनरलाइज्ड एडिमा, होल बॉडी एडिमा को हम किस नाम से जानते हैं, जनरलाइज्ड एडिमा के नाम से जानते हैं, या फिर जो होल बॉडी एडिमा होता है उसको एनासार्का के नाम से जानते हैं, या फिर इसी का एक और नाम होता है ड्रॉपसी। किस नाम से जानते हैं, ड्रॉपसी के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों। एल्बुमिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन कितनी होती है, 2.7 ग्राम परसेंट। ग्लोबुलिन प्रोटीन कितनी होती है, 2.7 ग्राम परसेंट। चलिए दोस्तों, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2.7 ग्राम परसेंट प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। क्या काम करती है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाने में हेल्प करती है। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है क्या बनाने में हेल्प करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में हेल्प करती है। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करती है, ये करती है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा का, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा का, आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन मिलीम्यू का, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा का, और इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन का। इस तरह से 5 इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाने का काम किसका है, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने का काम किसका है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का। अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी, ग्लोबुलिन प्रोटीन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, डेफिशिएंसी हो रही है किसकी, ग्लोबुलिन प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन की, ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक। यहाँ पे आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स है या इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा या वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन के रिस्क क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन के कम होते ही। चलिए, तो पहला हमने देखा था एल्बुमिन प्रोटीन का काम ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम, ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तीसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ब्लड के अंदर कितनी प्रेजेंट रहती है, 0.3 ग्राम परसेंट प्रेजेंट रहती है। अदर नेम क्या है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का, क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी प्रोटीन को, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को। रेयरेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। क्या फंक्शन है इसके, ब्लड क्लॉट, हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन, क्या किस में काम करती है, ये क्लॉट को बनाने में हेल्प करती है। दूसरा, इफ डेफिशिएंसी हो जाए फाइब्रिनोजन की तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपके अंदर, ब्लड का रिस्क बढ़ जाएगा। ब्लड का रिस्क क्यों बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन वो क्लॉट फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो ब्लीडिंग के रिस्क क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएंगे। क्लियर दोस्तों, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं तीनों टाइप की प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोटीन। एल्बुमिन, एल्बुमिन ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ग्लोबुलिन आपके गैमडे यानी कि जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको बनाने का हेल्प करती है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्लॉटिंग को बनाने में, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये आपको लेके आया हूँ, क्वेश्चन याद रखना है, नॉर्मल एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो कितना होता है। क्योंकि दोस्तों एल्बुमिन का नॉर्मल वैल्यू 4.3 ग्राम परसेंट और ग्लोबुलिन का नॉर्मल वैल्यू 2.7 ग्राम परसेंट, तो इसका जो रेशियो आता है वो समथिंग 1:1 होता है। नॉर्मल जो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन का रेशियो होता है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो 1:1, क्योंकि जो एल्बुमिन है वो 4.3 ग्राम परसेंट है और ग्लोबुलिन कितनी है, 2.7 ग्राम परसेंट। एग्जैक्ट देखेंगे इसका एग्जैक्ट रेशियो कितना होगा, 1.7 रेशियो 1। एग्जैक्ट कितना होता है, 1.7 रेशियो 1।
ये एग्जैक्ट देखने को मिलता है ये रेस्पॉन्स किसके अंदर, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, नॉर्मल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का रेशियो। अगर आपको तीनों का रेशियो पूछा गया है तो आपको देखने को मिलेगा 3:2:1, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है और इसके हाफ ग्लोबुलिन रहती है और उसकी भी हाफ कौन रहती है, फाइब्रिनोजन देखने को मिलती है। इस तरह से नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल रेशियो कितना होगा, 3:2:1। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, सेल्यूलर पार्ट। हमने प्लाज्मा पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा, सेल्यूलर पार्ट। दोस्तों सेल्यूलर पार्ट जो है, सेल्यूलर पार्ट 45% होता है। इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। कौन सी ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, एक तो आरबीसी प्रेजेंट रहती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहती है और प्लेटलेट प्रेजेंट रहती है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। यहाँ पे देखेंगे आरबीसी के नंबर कितने होते हैं, कितने नंबर में आरबीसी की संख्या होती है, यानी संख्या देख रहे हैं तो 3.5 टू 6.5 मिलियन, मिलियन 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 पर MMQ। कितने नंबर होते हैं आरबीसी के, एरिथ्रोसाइट के 3.5 टू 6.5 मिलियन पर MMQ। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होगी, 4000 से लेके 11000, 4000 से लेके 11000 पर MMQ। कितने होते हैं डब्ल्यूबीसी का काउंट, 4000 से लेके 11000 पर MMQ। अगर हम यहीं पे प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट के नंबर कितने होंगे, 1.52, यानी कि 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर MMQ। इस तरह से प्लेटलेट के नंबर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आरबीसी के नंबर, एरिथ्रोसाइट के नंबर 3.5 से 6.5 मिलियन पर MMQ होते हैं। डब्ल्यूबीसी के नंबर 4000 से लेके 11000, 4000 से लेके 11000, 4000 से लेके 11000 नंबर रहते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे प्लेटलेट के नंबर कितने हैं, थ्रोम्बोसाइट के नंबर 1.5 टू 4.5 लाख पर MMQ। किसके नंबर रहेंगे, प्लेटलेट के नंबर रहते हैं। क्लियर। ये देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने वाली सेल कौन सी, आरबीसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन ब्लड सेल। मोस्ट कॉमन ब्लड सेल जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट कॉमन ब्लड सेल। सबसे कम प्रेजेंट रहती है वो डब्ल्यूबीसी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रेयरेस्ट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट ब्लड सेल। कम प्रेजेंट रहती है, इसको क्या बोला जाता है, रेयरेस्ट ब्लड सेल बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनके साइज की, साइज कितना होता है इन सभी का, साइज कितना होता है। चलिए साइज देख रहे हैं, साइज किसका देख रहे हैं हम, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का। तो आरबीसी का साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर। कितना होता है आरबीसी का साइज, 7 से 8 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना होता है दोस्तों, इसका याद रखना है, 8 से 18 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना होता है, 8 से 18 माइक्रोमीटर। और प्लेटलेट का साइज कितना होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। कितना, 2 से 4 माइक्रोमीटर। इस तरह से अलग अलग साइज होता है। आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर, डब्ल्यूबीसी का साइज 8 से 18 माइक्रोमीटर और प्लेटलेट का साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इन सभी साइज देखने के बाद में पता करेंगे कि सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी होती है। तो आप अब तो सपने में देखते हुए भी बता दोगे कि कौन सी वाली सबसे बड़ी ब्लड सेल है। हाँ जी, सपना आ रहा होगा तब भी बता दोगे। देखिए तीनों में साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, ब्लड सेल। हम भी ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी टोटल बॉडी सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली और ओनली हम बात कर रहे हैं अभी ब्लड सेल की। तो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। कौन सी, डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट ब्लड सेल बोला जाता है इसको। कौन सी ब्लड सेल बोला जाता है, लार्जेस्ट ब्लड सेल बोला जाता है।
प्लेटलेट सबसे छोटी ब्लड सेल होती है, इसलिए हम ब्लड के अंदर सबसे छोटी ब्लड सेल पाई जाने वाली कौन सी होती है? प्लेटलेट। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, सबसे छोटी ब्लड सेल प्लेटलेट होती है ब्लड के अंदर, और सबसे बड़ी प्लेट सेल कौन सी होती है? WBC होती है। इन सभी में देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, वजन कौन सी वाली सेल के अंदर रहता है, तो सबसे ज्यादा वेट जो देखने को मिलता है वो किधर देखने को मिलेगा? वेट देखने को मिलता है आपको किसके अंदर? RBC के अंदर। किसके अंदर? RBC के अंदर। इसलिए हम इसको बोलते हैं हैवीएस्ट ब्लड सेल। क्या? हैवीएस्ट ब्लड सेल। हैवीएस्ट ब्लड सेल्स। तो इस तरह से हमने देखा कौन सी हैवीएस्ट ब्लड सेल है? RBC सबसे हैवीएस्ट ब्लड सेल है। कौन सी ब्लड सेल सबसे बड़ी है? WBC सबसे ब्लड सेल बड़ी होती है। और सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सी होती है? वो प्लेटलेट होती है। दोस्तों इसको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखेंगे कि इनको डिस्कवर किसने किया था। नेक्स्ट याद करना है आपको डिस्कवरी किसकी? RBC की, WBC की और प्लेटलेट की। RBC, WBC और प्लेटलेट की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले देख रहे हैं RBC को डिस्कवर किसने किया था? RBC को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाई जैन स्वैमर्डन। जैन स्वैमर्डन किसने डिस्कवर किया था? जैन स्वैमर्डन ने डिस्कवर किया था सबसे पहले किसके अंदर? इन फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के अंदर, यानी कि फ्रॉग था उसका ब्लड के अंदर सबसे पहले इन्होंने किसको देखा था? RBC को देखा था। किसने? कौन से साइंटिस्ट ने? जैन स्वैमर्डन ने। SWAMERDON। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरी जो ब्लड सेल है कौन सी वाली? दूसरी ब्लड सेल है जिसका नाम क्या है? WBC। और WBC को किसने डिस्कवर किया था? तो इसके बारे में भी जान लेंगे। इसको डिस्कवर किया था डिस्कवर बाई गैब्रियल एंडरसन। गैब्रियल एंडरसन या एंड्रेल बोल सकते हैं। गैब्रियल एंड्रेल किसने डिस्कवर किया था इसको? गैब्रियल एंड्रेल ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देख रहे हैं प्लेटलेट को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें लिख देंगे सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे? डिस्कवर बाई मैक्स शेड्यूल्ड। क्या बोलते थे इनको? मैक्स सील्ड्स। SCHULTZ। मैक्स सील्ड्स ने इसको डिस्कवर किया था। किसको? प्लेटलेट। इस तरह से हमने देख ली यहाँ पे तीन तरह की ब्लड सेल्स थी। RBC को किसने डिस्कवर किया है? RBC को डिस्कवर किया है किसने? जैन स्वैमर्डन ने। प्लेट और WBC को किया है गैब्रियल एंडरसन ने। और प्लेटलेट को किसने डिस्कवर किया है? मैक्स शेड्यूल्ड ने। ये मैक्स शेड्यूल्ड पहले इसको प्लेटलेट को प्लेटलेट नहीं बोलते थे, ये इसको बोलते थे स्फेरस। क्या बोलते थे इसको? स्फेरस के नाम से जानते थे। बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था जेम्स राइट। जेम्स राइट। ये जो जेम्स राइट थे इन्होंने क्या बोला था? प्लेटलेट को प्लेटलेट नाम दिया था। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट नाम दिया था। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि इनके ब्लड सेल्स जो होती हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ब्लड सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि RBC का फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखेंगे RBC का फंक्शन क्या है। तो RBC का फंक्शन दोस्तों याद रखना, ये क्या करती है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराती है। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करती है। गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में एक बॉडी सिस्टम से दूसरे बॉडी सिस्टम तक, सेल तक और ईच सेल तक पहुंचाने का काम कौन करती है? RBC करती है। दूसरा, मेंटेन करती है ब्लड पीएच को। मेंटेन ब्लड पीएच। ब्लड पीएच को मेंटेन करने वाली सेल कौन सी? RBC। दूसरा, इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी काम करती है? वो होती है WBC।
इम्यून रेस्पॉन्स को बनाने वाली सेल का नाम क्या है? WBC। तीसरा, इसका प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है? तो प्लेटलेट का फंक्शन याद करना है आपको, होता है टू कंट्रोल ब्लीडिंग। टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, किसके द्वारा? बाई मेकिंग क्लॉट। बाई मेकिंग क्लॉट। कहीं इंजरी हो जाए और इंजरी टाइम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे जहां ब्लीडिंग हुई है वहां पे क्लॉट को बनाएगी और वहां पे क्या कर देती है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास जो मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी क्लास, बहुत ही बेसिक बताया। इसके अंदर प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया गया है, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे सेलुलर पार्ट भी बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेपरेट सेपरेट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का स्टडी करेंगे। क्लियर दोस्तों? आज की क्लास के लिए थैंक यू।